नमस्कार दोस्तों, भारी उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा 10 जनवरी सन 2022 से 16 जनवरी सन 2022 तक आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। इस महोत्सव के हिस्से के रूप में BHEL की विभिन्न इकाइयों में पृथक पृथक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। BHEL कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक डॉक्टर नलिन सिंघल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। BHEL की भोपाल इकाई में कर्मचारियों के लिए कविता पाठन प्रतियोगिता और स्कूली बच्चों के लिए फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता, सोलो सिंगिंग प्रतियोगिता और ग्रुप डांस प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। विद्युत और भारी उद्योग राज्य मंत्री द्वारा पावर प्लांट फ्लेक्सिबिलाइजेशन, ए की टू ग्रिड स्टेबिलिटी एंड इंडस्ट्री 4.0 सक्सेस विद स्मार्ट सॉल्यूशंस विषय पर वेबिनार का उद्घाटन किया गया। BHEL की तिरुचिरापल्ली यूनिट में भारतीय संस्कृति को परिलक्षित करते हुए एक रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। BHEL की रुद्रपुर यूनिट में एक स्किट का आयोजन किया गया। सचिव भारी उद्योग मंत्रालय श्री अरुण गोयल द्वारा BHEL भोपाल में अनसंग हीरोज ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल विषय पर एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। इस प्रदर्शनी में उन स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया गया जिन्हें कि इतिहास में उचित सम्मान नहीं मिल पाया है। BHEL विशाखापट्टनम में महिला सशक्तिकरण के ऊपर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। BHEL की गोविंदवाल यूनिट में पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्थित BHEL के विभिन्न कार्यालयों में विशेष स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया। BHEL भोपाल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। BHEL की तिरुमयम यूनिट ने फायर सेफ्टी ट्रेनिंग का आयोजन किया। BHEL की झांसी यूनिट ने धरोहर दीर्घा का आयोजन किया, जिसमें बुंदेलखंड क्षेत्र के स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मान दिया गया जिन्हें कि उचित सम्मान नहीं मिल पाया है। BHEL पावर सेक्टर दक्षिण क्षेत्र ने ठक्कर पापा विद्यालय चेन्नई के छात्रों के लिए विषय इंडिया 2.0 विजन फॉर इंडिया इन 2047 पर एक निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया। साथियों, आज़ादी के अमृत महोत्सव के इस सेलिब्रेशन में आप सबका स्वागत है। भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा 10 से 16 जनवरी तक मनाए जाने वाले आकाम आइकॉनिक वीक के दौरान BHEL के सभी यूनिट्स और डिविजन्स ने बहुत उत्साह के साथ इस सेलिब्रेशंस में भाग लिया। सारे हमारे कर्मचारियों ने, हमारे जो भी हमारे हितधारक हैं, हमारे मंत्रालय के सहयोग से ये बड़े उत्साह से ये सारा जो है ये समारोह आयोजित हो रहा है कंपनी के सारे यूनिट्स में। आज़ादी की लड़ाई के जो गुमनाम सेनानी हैं उनको ऑनर किया जा गया है हर सब यूनिट्स में। BHEL का जो देश की उन्नति में योगदान है उसको प्रदर्शित किया गया है। देश को आत्मनिर्भर बनाने में जो योगदान है उसको प्रदर्शित किया गया है। मेडिकल कैंप्स किए गए हैं, ब्लड डोनेशन कैंप्स किए गए हैं, पोस्टर मेकिंग कॉम्पिटिशन्स, निबंध प्रतियोगिता, डिबेट्स तथा वेबिनार्स टेक्निकल विषयों पर, सस्टेनेबिलिटी, इन्वायरमेंट, सोशल, हेल्थ आदि विषयों के ऊपर वेबिनार्स करे गए हैं और अनेक और फंक्शंस करे गए हैं, आयोजन करे गए हैं। पराधीन सपने हूँ सुख नाही, तुलसीदास जी की यह पंक्ति बहुत बड़ा संदेश देती है। जो स्वतंत्र नहीं है, जो स्वाधीन नहीं है, वह सपने में भी सुख नहीं भोग सकता। लेकिन पराधीनता का अर्थ केवल राष्ट्र की पराधीनता होना ही नहीं है, बल्कि अपने विकास के लिए दूसरे पर आश्रित रहना भी एक प्रकार की पराधीनता है। सरकार ने देश में विनिर्माण को प्रोत्साहित करने और विनिर्माण में विनिवेश के माध्यम से अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के उद्देश्य से आत्मनिर्भर भारत की पहल की है। कार्यक्रम की इस श्रृंखला में आपको ले चलते हैं HPEP द्वारा आत्मनिर्भर भारत के तहत बनाए गए उत्पादों की प्रदर्शनी की ओर। निवेदन है कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय मंत्री भारी उद्योग डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी से कि वे प्रदर्शनी का उद्घाटन करने की कृपा करें।
भारत के पास पर्याप्त मात्रा में कोयले के भंडार उपलब्ध हैं। हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने COP26 शिखर सम्मेलन में घोषणा की है कि भारत कोयले का समुचित रूप से उपयोग करेगा और इस दिशा में बढ़ते हुए राष्ट्र कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करने की दिशा में अनेक प्रयास कर रहा है। कार्यक्रम के अगले चरण में थीम ऑफ सस्टेनेबिलिटी के अंतर्गत हम आपको BHEL के कॉर्पोरेट अनुसंधान एवं विकास प्रभाग से में तैयार, जहां हाल ही में इंडियन हाई एश कोल को मेथनॉल में परिवर्तित करने का संयंत्र लगाया गया है, वहां ले चलते हैं। तो चलते हैं अनुसंधान एवं विकास की यात्रा पर। नमस्कार, मैं BHEL के कॉर्पोरेट अनुसंधान एवं विकास प्रभाग की ओर से हमारे मुख्य अतिथि माननीय भारी उद्योग केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी का, भारी उद्योग मंत्रालय एवं BHEL के वरिष्ठ अधिकारीगणों का एवं समस्त BHEL परिवार का स्वागत करता हूं। मुझे यह बताते हुए गर्व है कि BHEL इस देश की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए सदैव नई तकनीकी विकसित करने में तत्पर रहता है। इसी परिप्रेक्ष्य में भेल के अनुसंधान एवं विकास प्रभाग ने उच्च राख वाले भारतीय कोयले को मेथनॉल में परिवर्तित करने का संयंत्र लगाया है। इस संयंत्र की संपूर्ण तकनीकी BHEL में ही विकसित की गई है। इस संयंत्र से बने मेथनॉल को पेट्रोल में मिश्रित करके वाहनों में ईंधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है और इससे कई प्रकार के दूसरे रसायन भी बनाए जा सकते हैं। इस तकनीक के उपयोग से भारत अपने देश में उपलब्ध कोयले का भी उपभोग कर पाएगा, साथ ही में भारत में होने वाले पेट्रोलियम आयात को भी कम कर पाएगा। मैं माननीय मंत्री महोदय से इस संयंत्र के राष्ट्र के प्रति समर्पण की पट्टिका के अनावरण की अनुमति देने का अनुरोध करता हूं। अब हम एक कदम और बढ़े हैं। आज हम आत्मनिर्भर भारत की ओर, नए भारत की ओर। संयंत्र को राष्ट्र को समर्पित करने के लिए माननीय मंत्री महोदय का बहुत बहुत आभार। 14 जनवरी सन 2022 को आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्थित BHEL की विभिन्न इकाइयों में कार्यरत कर्मचारी और उनके परिवारजनों ने देशभक्ति गीत गायन प्रतियोगिता में बढ़ चढ़ करके भाग लिया। फिट इंडिया वॉक रन साइकिल स्पर्धा में 1250 कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्यों ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया। BHEL बनारस की इकाई में स्वतंत्रता आंदोलन और भारत की सांस्कृतिक विरासत पर एक पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। BHEL की रानीपेट यूनिट में DAV BHEL स्कूल में आज़ादी का अमृत महोत्सव पर एक इंटरैक्टिव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसी श्रृंखला में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की हैदराबाद इकाई में भी कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में 10 जनवरी सन 2022 को इंटरनेशनल क्लब में एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया, जिसमें BHEL द्वारा भारत के विकास में किए गए योगदान को रेखांकित किया गया और इसके अलावा ऐसे स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें के इतिहास में उचित सम्मान न मिल सका, उन्हें भी नई पीढ़ी से अवगत कराया गया। BHEL के कर्मचारियों हेतु प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता विषय पर एक निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कि विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। 11 जनवरी सन 2022 को BHEL हैदराबाद परिसर में स्थित विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों के बीच एक भाषण प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया और इस प्रतियोगिता में विजयी हुए प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। चौदह जनवरी सन 2022 को विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को सम्मानित
किया गया। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री माननीय डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे के कर कमलों से BHEL हैदराबाद की इकाई में एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। इस प्रदर्शनी में आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत विकसित किए गए विभिन्न उत्पादों को प्रदर्शित किया गया है। आइए हम भी चलते हैं इस प्रदर्शनी का लुत्फ उठाने और देखते हैं कि BHEL ने किन किन उत्पादों का निर्माण किया है जिस पर कि हमें गर्व हो सकता है। कोरोना जैसी आपदा को अवसर में बदलते हुए BHEL ने मेडिकल ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम को विकसित किया है। ये ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम हमारी मेडिकल ऑक्सीजन की सभी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। BHEL द्वारा अगला विकसित किया गया उत्पाद है ऑक्सीडेशन ब्लोअर। इस ऑक्सीडेशन ब्लोअर का प्रयोग फ्लूइड गैस डीसल्फराइजेशन प्रणाली के एब्जॉर्बर टैंक में हवा की आपूर्ति करने के लिए किया जाता है। इस प्रदर्शनी का अगला उत्पाद है युद्धक पोतों में लगने वाली सुपर रैपिड गन माउंट का गियर बॉक्स। प्रदर्शनी का अगला उत्पाद है पल्वराइज़र यानी कोयले पीसने की मशीन में लगने वाले ग्राइंडिंग रोल्स। प्रदर्शनी में आगे चलते हैं। अगला उत्पाद है 1400 हॉर्स पावर की AC वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव का ड्रॉवर्क्स। इसका प्रयोग तेल और गैस के कुएं खोदने वाली रिग्स में किया जाता है।
प्रदर्शनी के अगले हिस्से में हम देखते हैं सकर रॉड पंप फॉर क्रूड ऑयल लिफ्टिंग। इसका प्रयोग तेल के ऐसे कुएं जिनमें कि गैस का प्रेशर कम हो जाता है और तेल अपने दबाव से स्वयं बाहर नहीं आ पाता, वहां से क्रूड ऑयल को निकालने के लिए किया जाता है। हालांकि यह उत्पाद BHEL द्वारा अभी विकास के दौर में ही है। और इस वीडियो के एक कोने में दिखाई देने वाला यह उत्पाद है फ्लूइड गैस डिसल्फ्राइजेशन सिस्टम का स्लरी पंप, जिसे कि कुछ समय पूर्व ही BHEL हैदराबाद में कमीशन किया गया है। BHEL की इस प्रदर्शनी का अंतिम और विशाल उत्पाद है 1700 हॉर्स पावर ट्रिप्लेक्स मड पंप। इस मड पंप का प्रयोग तेल और गैस के कुएं खोदते समय विशेषीकृत केमिकल मिश्रित पानी को खोदते हुए कुएं में भेजने के लिए किया जाता है। इस मड पंप का परीक्षण सफलतापूर्वक किया जा चुका है और BHEL के ग्राहक ने इसके प्रदर्शन की तारीफ की है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ 10 जनवरी सन 2022 से लेकर 16 जनवरी सन 2022 तक मनाए जाने वाले आज़ादी का अमृत महोत्सव के दौरान किए गए विभिन्न कार्यक्रमों की झलकियाँ आपको पसंद आई होंगी। यदि आपको ये पसंद आई हो तो इस वीडियो को अवश्य लाइक करें, इसे शेयर करें और अभी तक यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। आपका हर एक लाइक, शेयर और सब्सक्रिप्शन हमारे उत्साह और मनोबल को बढ़ाता है और इसी तरह के वीडियो और बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।